वेलकम टू रिसोर्स अड्डा। आज हम ऑब्जेक्टिव इंडियन पॉलिटी का 5वां चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो इसमें क्या करेंगे, हम हर एक चैप्टर पे एमसीक्यूज लेंगे ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आपका चैप्टर जो है एक परफेक्ट बन जाए। तो शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू, दो स्टेटमेंट दिए हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो हमें पता है कि हमारा इंडिया जो है इसको क्या एक्सप्लेन करते हैं। तो इंडिया इज अ इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। मतलब हमारा जो स्टेट जो रहते हैं उसकी बाउंड्री जो है उसको अल्टर किया जा सकता है। और कौन पार्लियामेंट अल्टर करता है? पार्लियामेंट। इसके कारण पहला स्टेटमेंट करेक्ट बन जाता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? अ बिल पर्टेनिंग टू द अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ एनी एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ इंडिया कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन राज्य सभा एंड ओनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे याद रखिएगा, जो बिल जो रहता है स्टेट की बाउंड्री अल्टर करने वाला, तो उसको लोकसभा या राज्यसभा दोनों में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसके कारण यहाँ पे ये रॉन्ग बन जाता है। और याद रखिएगा, सिर्फ वो पार्लियामेंट में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर में। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आता है? ओनली ए, क्योंकि हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। आगे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे हमें क्या करना है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से उसको बताना है कौन सा पहले हुआ था। ओके, तो कौन से दिए? फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ नागालैंड, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ गुजरात। तो यहाँ पे याद रखिएगा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया था? 1956 में। तो पहले दो आएगा। बाद में क्या हुआ था? जो गुजरात स्टेट जो है वो फॉर्म हुआ था कब? 1960 में। तो बाद में क्या आएगा? 24। ओके, और उसके बाद हरियाणा और नागालैंड। तो नागालैंड जो है वो कब फॉर्म हो गया था? 1961 के आसपास, वो 62 के आसपास कुछ तो फॉर्म हो गया था इसका, तो वो 1 आएगा। और हरियाणा कब हुआ था? 1966 में हुआ था, तो बाद में 3 आएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा? 2413। 2413 मतलब हमारा आंसर आएगा यहाँ पे डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 3। द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट इन इंडिया कैन बी अल्टर्ड थ्रू द प्रोसीजर लेड डाउन इन। जो स्टेट अल्टरेशन बाउंड्रीज का जो बिल मतलब प्रोसीजर है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन की है? तो इसका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 3, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 4। इन 1953 द प्राइम मिनिस्टर Jawaharlal Nehru announced the formation of commission to study the reorganization of states on linguistic basis under chairmanship of। 1953 में कौन सा जो कमीशन अपॉइंट किया था, तो उसका कमीशन का नाम क्या था? तो वो था फाजिल अली कमीशन। तो उसको क्या रिकमेंड करना था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट को फॉर्म किया जा सकता है या नहीं। तो इसके लिए उन्होंने फाजिल अली कमीशन को अपॉइंट किया था। और उसमें और 2 मेंबर थे, उसके नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। आगे देखते हैं 5th क्वेश्चन। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन 1956 टू क्रिएट। उसमें जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 बना था, तो वहाँ पे कितने स्टेट बने थे? तो हमें पता है कि वहाँ पे 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बनी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आता है? सी। क्वेश्चन 6। द स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन कैन बी रीऑर्गेनाइज और देयर बाउंड्रीज अल्टर्ड बाय। इंडियन स्टेट यूनियन के स्टेट जो है उसकी बाउंड्रीज अल्टर की जा सकती है बाय, ऑप्शन दिए है। ऑप्शन ए, द यूनियन पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी इन द ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन। ऑप्शन बी क्या है? 2/3 मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ऑप्शन सी, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ कंसर्न स्टेट। ऑप्शन डी,
एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट विद कंसेंट ऑफ कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे हमें पता है कि जो स्टेट्स की बाउंड्री है वो सिंपल मेजॉरिटी से अल्टर की जा सकती है और उसकी जो प्रोसीजर है लेजिस्लेशन की वो ऑर्डिनरी बिल की तरह ही है। इसके कारण हमारा आंसर क्या आता है यहाँ पे ए। आगे देखते हैं 7th क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइडेड द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन कैटेगरी ए बी सी एंड डी इन ईयर 1950। इन दिस कंटेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 1950 में हमारे इंडियन स्टेट जो थे वो 4 कैटेगरी में डिवाइड किए थे, ए बी सी एंड डी। तो हमें बताना है कि वो मतलब किस प्रकार डिवाइड किए थे। तो यहाँ पे याद रखिए कि कैटेगरी ए के जो स्टेट थे, ओके, तो उसका हेड कौन था, गवर्नर जो रहते थे वो कैटेगरी ए के हेड रहते थे और राज्य प्रमुख जो थे वो कैटेगरी बी के हेड रहते थे और जो चीफ कमिश्नर रहते थे वो सी एंड डी कैटेगरी के हेड थे। यहाँ पे हमारा आंसर जो है ऑप्शन सी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 8। Who among the following was the head of Linguistic Province Commission appointed in 1948 to inquire into desirability of linguistic provinces? 1948 में जो कमीशन अपॉइंट हुआ था तो उसका हेड कौन था? तो हमें पता है उसका हेड कौन था, एस.के. धार। तो हमारा आंसर आता है आंसर बी। आगे देखते हैं 9th क्वेश्चन। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन वर क्रिएटेड और ग्रांटेड फुल स्टेटहुड? तो यहाँ पे भी क्रोनोलॉजी बतानी है कि हमारे इंडियन स्टेट जो है वो बने थे तो उसकी क्रोनोलॉजी क्या है। तो सबसे पहले हमें पता है कि 1953 में आंध्र प्रदेश बना था, तो पहले एक आएगा। उसके बाद क्या दिया है, महाराष्ट्र, नागालैंड एंड हरियाणा। ना महाराष्ट्र कब बना था, 1960 में, तो बाद में महाराष्ट्र आएगा। नागालैंड कब बना था, 1962 में बना था, तो बाद में 2 आएगा। और हरियाणा कब बना था, 1966 में बना था। तो क्या आएगा ऑप्शन 1324। 1324 मतलब हमारा यहाँ पे आंसर आएगा सी। कैसे, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड एंड बाद में हरियाणा। 10th क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग was not a member of State Reorganization Commission appointed by पंडित जवाहरलाल नेहरू? जो 1953 में जो कमीशन अपॉइंट किया था उसका नाम क्या था, फाजल अली कमीशन। तो उसका कौन मेंबर नहीं था ये हमें बताना है। तो पहले जो हेड थे कौन थे, जस्टिस फाजल अली, और 2 और मेंबर कौन से थे, के.एम. पन्नीकर एंड एच.एन. कुंजरू। फाजल अली, के.एम. पन्नीकर एंड एच.एन. कुंजरू। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या बन जाता है, आंसर बी। कौन, पोट्टी श्रीरामालू। पोट्टी श्रीरामालू कौन थे फिर, तो जो आंध्र प्रदेश स्टेट बना था 1953 में, तो वो उन्हीं की वजह से बना था क्योंकि उन्होंने 56 डे का हंगर स्ट्राइक रखा था और उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो ये पोट्टी श्रीरामालू थे। बाद में 11th क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला, द सेपरेट स्टेट ऑफ आंध्रा फॉर तेलुगु पीपल केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1953। हमें पता है कि आंध्र प्रदेश 1953 में बना था, तो इसके कारण पहला स्टेटमेंट करेक्ट बन जाता है। सेकंड क्या है, जवाहरलाल नेहरू वाज पर्टिकुलरली इन फेवर ऑफ मूवमेंट फॉर लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ पे याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू जो थे ये इसके फेवर में नहीं थे, इसके कारण सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। क्योंकि ये जो जेवीपी कमेटी आई थी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टभी सीतारामैया, तो ये कमेटी जो आई थी उन्होंने उसके अगेंस्ट रिपोर्ट दिया था, लिंग्विस्टिक प्रोविंस के अगेंस्ट। इसके कारण सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग बन जाता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, इसके कारण ए। 12th क्या है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। यहाँ पे स्टेट्स दिए हैं और इस साइड पे ईयर दिया है। तो गोवा कब इंडिपेंडेंट हुआ था, 1987 में। हरियाणा कब आया था इंडिपेंडेंट होके, हरियाणा 1966 में हुआ था। ओके,
और मेघालय कब हुआ? 1972 में। और सिक्किम बाद में सबसे लास्ट 1976 में। ओके, तो हमारा आंसर क्या बन जाता है यहाँ पे? 4, बी के लिए 1, उसके बाद मेघालय के लिए 3 एंड सिक्किम सबसे लास्ट, सॉरी मेघालय क्या आएगा? मेघालय 2 एंड 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3 मतलब ऑप्शन डी आएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।